आज तारीख है 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। जयपुर इंदौर और रीवा इंदौर नई ट्रेन सेवाओं का इंतजार जारी। रेलवे बोर्ड में अब भी लंबित हैं दोनों महत्वपूर्ण प्रस्ताव। सिर्फ 3 दिन में खत्म हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष के हंगामे के बीच कई अहम विधेयक हुए पारित। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 1 माह की बच्ची को ऑटो में छोड़कर फरार हुए माता पिता। सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। रायसेन में मूसलाधार बारिश से बेतवा उफान पर। बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग बहा। 50 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। गुरु पूर्णिमा मेले के लिए यात्रियों को बड़ी राहत। आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस अब ग्वालियर तक चलेगी। रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज। उज्जैन में 8 सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी। प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जयपुर इंदौर और रीवा इंदौर नई ट्रेन सेवाओं का इंतजार जारी। रेलवे बोर्ड में अभी लंबित हैं दोनों महत्वपूर्ण प्रस्ताव। इंदौर से जयपुर और रीवा के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। पश्चिम रेलवे ने दोनों ट्रेनों के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज रखे हैं, लेकिन अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। प्रस्ताव लंबित होने के कारण लाखों यात्रियों को सीधी रेल सुविधा का इंतजार करना पड़ रहा है। नई ट्रेनें शुरू होने से मालवा विंध्य और राजस्थान के बीच यात्रा आसान होगी और व्यापार, पर्यटन तथा धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि फिलहाल इन दोनों नई ट्रेनों के संचालन की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। सिर्फ 3 दिन में खत्म हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। पक्ष के हंगामे के बीच कई अहम विधेयक हुए पारित। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित अवधि से पहले ही केवल 3 दिनों में समाप्त हो गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने किसानों, कानून व्यवस्था, बारिश से हुए नुकसान और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित किया गया। लगातार हंगामे और शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार बाधित रही। अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सत्र के समापन की घोषणा की। ग्वालियर जिला अस्पताल में प्लास्टर सामग्री और जरूरी एंटीबायोटिक दवाओं का संकट। मरीजों को इलाज के लिए बाहर से खरीदनी पड़ रही दवाएं। ग्वालियर के जिला अस्पताल में इन दिनों प्लास्टर बनाने की सामग्री और कई जरूरी एंटीबायोटिक दवाओं की कमी से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड्डी के मरीजों का समय पर प्लास्टर नहीं हो पा रहा, जबकि कई मरीजों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही है। मरीजों और परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि दवाओं और प्लास्टर सामग्री की नई खेप मंगाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 1 माह की बच्ची को ऑटो में छोड़कर फरार हुए माता पिता। सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 स्थित ऑटो स्टैंड पर 1 माह की मासूम बच्ची लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची एक ऑटो में तौलिए में लिपटी मिली। ऑटो चालक ने इसकी सूचना तुरंत जीआरपी को दी। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर स्वास्थ्य जांच कराई, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक महिला और एक पुरुष बच्ची को ऑटो में छोड़कर वहां से चले गए। अब जीआरपी स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से दोनों की पहचान करने और उन्हें तलाशने में पुलिस जुटी है। फिलहाल बच्ची को बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा गया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज। उज्जैन में 8 सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी। प्रभावित लोगों को मिलेगा मुआवजा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन नगर निगम परिषद ने शहर के 8 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की जद में आने वाले मकानों और दुकानों के प्रभावित इलाकों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द सर्वे और मुआवजा प्रक्रिया शुरू होगी। सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करना है। नगर निगम का कहना है कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे, ताकि सिंहस्थ 2028 से पहले आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तैयार हो सके। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से वसूली कर रहा युवक गिरफ्तार। जीआरपी ने इटारसी को सौंपा। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर खुद को टीटी बताकर यात्रियों से पैसे वसूलने वाले एक युवक को रेलवे अधिकारियों और जीआरपी ने पकड़ लिया। जांच में पता चला कि आरोपी के पास से रेलवे का कोई भी वैध पहचान पत्र या नियुक्ति नहीं थी। वह लंबे समय से फर्जी टीटी बनकर यात्रियों को धोखा दे रहा था। पूछताछ के बाद जीआरपी ने आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए इटारसी जीआरपी के हवाले कर दिया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आरोपी ने किन किन ट्रेनों में इस तरह की ठगी और क्या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भारी कमी। ग्वालियर जीआरएमसी में 24 फैकल्टी पद खाली। प्रदेश में दूसरे स्थान पर संस्थान। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी लगातार बनी हुई है। इस बीच सामने आई जानकारी के अनुसार ग्वालियर स्थित गजरा राजा मेडिकल कॉलेज यानी जीआरएमसी में सबसे अधिक खाली पदों वाले संस्थानों में दूसरा स्थान है। यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल 24 फैकल्टी पद रिक्त हैं। डॉक्टरों की कमी का असर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और मरीजों के उपचार दोनों पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नियुक्तियां होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाएं बेहतर होने की उम्मीद है। गुरु पूर्णिमा मेले के लिए यात्रियों को बड़ी राहत। आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस अब ग्वालियर तक चलेगी। रेलवे ने जारी किया पूरा शेड्यूल। गुरु पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की
की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन अस्थायी रूप से ग्वालियर तक बढ़ाने का फैसला किया। इससे आगरा, मुरैना और ग्वालियर के यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। रेलवे ने ट्रेन के विस्तारित रूट के साथ आगमन और प्रस्थान का पूरा समय भी जारी कर दिया है। ये व्यवस्था गुरु पूर्णिमा मेले के दौरान अतिरिक्त यात्री दबाव को संभालने के लिए की गई है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का समय और आरक्षण की स्थिति अवश्य जांचने की अपील की है। इटारसी में 44 लाख रुपए की चांदी के साथ भोपाल के 2 युवक पकड़े गए। वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर आयकर विभाग को सौंपी गई जानकारी। इटारसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त जांच के दौरान भोपाल के 2 युवकों के पास से करीब 44 लाख रुपए मूल्य की चांदी बरामद की गई। दोनों युवक चांदी के संबंध में कोई वैध बिल या परिवहन दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने चांदी जब्त कर मामले की सूचना आयकर विभाग और संबंधित एजेंसियों को दे दिया। अधिकारियों के अनुसार अब ये जांच की जा रही है कि चांदी कहां से लाई गई थी और इसे किस उद्देश्य से लाया जा रहा था। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी ताकि जल्द न्याय मिल सके। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रायसेन में मूसलाधार बारिश से बेतवा उपफान पर बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग बहा, 50 से अधिक गाँवों का संपर्क टूटा। रायसेन जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पर पुलिया और सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया, जिससे करीब 50 गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों से टूट गया। कई ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है और लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है, जबकि सड़क की मरम्मत और संपर्क बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इंदौर को मिला प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण, ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। ये आधुनिक पुल, सड़क और मेट्रो कॉरिडोर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जिससे शहर की सबसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ब्रिज शुरू होने के बाद हजारों वाहन चालकों को रोजाना जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इंदौर के आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे शहर की यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम होगी। लोकार्पण के साथ ही पुल को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। टीकमगढ़ के 110 सरकारी स्कूल आज भी बिजली से वंचित, भीषण गर्मी में कक्षाओं के बाहर पढ़ने को मजबूर छात्र। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में शिक्षा व्यवस्था की बड़ी तस्वीर सामने आई है। जिले के 110 सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। बिजली नहीं होने के कारण पंखे, लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं बंद है, जिससे गर्मी और उमस के बीच छात्र छात्राओं को कई बार कक्षाओं के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिक्षकों का कहना है कि इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में जल्द बिजली उपलब्ध कराने का दावा किया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और अब तक इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो सका है। भोपाल में 2 दिन की बारिश से बड़ा तालाब लबालब, 3 इंच वर्षा के बाद कई सड़कों पर जलभराव और गड्ढों से बढ़ी परेशानी। भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते शहर में करीब 3 इंच वर्षा दर्ज की गई। बारिश से बड़ा तालाब का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे जल भंडारण में सुधार हुआ है। हालांकि दूसरी ओर शहर की कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव और बड़े बड़े गड्ढे बनने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने और सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। सीएजी ऑडिट में मध्य प्रदेश के 59 वर्किंग वुमेन हॉस्टलों में बड़ी अनियमितताएं उजागर, 22 इमारतों का हो रहा दूसरे कामों में इस्तेमाल। मध्य प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 59 हॉस्टलों की जांच में पाया गया कि 22 इमारतों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। कई स्थानों पर हॉस्टल बंद मिले, जबकि कुछ में क्षमता से अधिक महिलाएं रह रही थी। ऑडिट में रखरखाव, संचालन और निगरानी व्यवस्था में भी खामियां बताई गई हैं। सीएजी ने राज्य सरकार को व्यवस्थाओं में सुधार, नियमित निगरानी और हॉस्टलों का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुसार सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। ग्वालियर बनेगा देश का नया हाईटेक टेलीकॉम हब। 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा मैन्युफैक्चरिंग जोन। चिप से लेकर 6G उपकरण तक होंगे तैयार। ग्वालियर जल्द ही देश के प्रमुख हाईटेक औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर के साडा क्षेत्र में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी TMZ विकसित करने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी का प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स, मोबाइल फोन, टेलीकॉम उपकरण और 6G तकनीक से जुड़े उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से करीब 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं सरकार का मानना है कि इससे ग्वालियर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम उद्योग का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा तथा प्रदेश में निवेश और तकनीकी
विकास को नई गति मिलेगी। तो ये थी आज की तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।